नमः। यातयिषु शिवतमा शिवं बभूव वेदनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते वो नमः स्वाहा नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमः। जीवन में रुद्र की आवश्यकता। वेद यानी ब्रह्म, जो 4 वेद है वो ब्रह्म है। सृष्टि के इस वेद के माध्यम से ब्रह्म ने ही ज्ञान स्थापित किया। ये जो 4 वेद है यही ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान है। इन वेदों ने शिव को रुद्र कहा। रुद्र का मतलब है कि सर्व दुखों का नाश करने वाला। इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में हर कोई दुख से पीड़ित है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख आवश्यक है। यहाँ किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। और कलयुग में तो दुख बढ़ते हैं क्योंकि पाप का प्रकोप भी बढ़ता है। वेदों ने शिव को रुद्र कहा। रुद्र का मतलब है कि जो समस्त संसार में दुखों का नाश करता है वो है रुद्र। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 8वें अध्याय में इसका सविस्तर वर्णन है। 8 अध्याय है। जो पहला अध्याय है वो शिव संकल्प नाम से जाना जाता है। दूसरा है वो विष्णु को समर्पित है। तीसरा है वो इंद्र को समर्पित है। चौथे अध्याय को मैत्र अध्याय कहा जाता है जो सूर्य नारायण को समर्पित है। 5वां अध्याय है शतप्रिय या शतरुद्र। इसी शतरुद्र में 66 मंत्र का उल्लेख है। आप जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षय ये मंत्र भी इसी 5वें अध्याय का भाग है। जो 6वां अध्याय है महाशिव है, इन मन की इच्छाएं पूर्ण करने वाला। 7वां है वो जटा है, उसको जटा अध्याय कहा जाता है। जटा अध्याय में जो मंत्र का उल्लेख किया है, जो मंत्र है 29 मंत्र है, उन मंत्रों का उपयोग अंत्येष्टि संस्कार के लिए उपयोग किया जाता है। और जो 8वां अध्याय है वो चमक है। चमक का मतलब है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। इस संसार में दुख का कारण यही है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यही तो मोह है। और यही मोह
आपके दुख का कारण है। वास्तविक अज्ञानता के कारण मोह आप गलत जगह पर लगाते हो। मोह आवश्यक है, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में मोह रखो जो परमानेंट है। क्योंकि अगर आपने किसी टेम्पररी वस्तु, व्यक्ति, इस भौतिक जगत में जो जो भी टेम्पररी है उनसे लगाओगे, मोह लगाओगे, तो एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। और जब वो नष्ट होता है तो फिर से दुख होता है। इसलिए मोह आकर्षण आवश्यक है, लेकिन किससे आवश्यक है? जो यहाँ पर परमानेंट है, जो यहाँ पर शाश्वत है। और इस भौतिक जगत में शाश्वत कौन है? भगवान। इस भौतिक जगत में ब्रह्म को छोड़ के कोई भी शाश्वत नहीं है। अगर आप दुखी नहीं होना चाहते, आपको दुख नहीं चाहिए, तो आपका मोह इस ब्रह्म के बारे में होना चाहिए। आपके लिए ये ब्रह्म और ईश्वरी सब कुछ होना चाहिए। वास्तविक आप सब सारे यहाँ पर बैठे हैं, वो भी, और जो यहाँ पर नहीं है वो भी हमारे ही अंश है, हमारे ही वंशज है। ब्रह्म या परमात्मा और आपके भीतर जो आत्मा है उनमें कोई अंतर नहीं है। आप भी परमात्मा के ही अंश हो। आपके भीतर जो अंश है, आत्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है, यानी भगवान का ही अंश है। बस अंतर इतना होता है कि आप आपके इच्छा अनुसार यहाँ पर नहीं आते। आपके कुछ कर्म बंधन, कर्म आदेश और जीवन विकास के माध्यम से आप यहाँ पर आते हो। और जब आप इस भौतिक जगत में उलझ जाते हो, तब आप उसी परमात्मा को भूल जाते हो, जो यहाँ पर शाश्वत है, जो हमेशा यहीं पर था, है और रहेगा। इसलिए आपके भीतर जो मोह है, वो मोह परम आत्मा के लिए होना जरूरी है, उस पर ब्रह्म के लिए होना आवश्यक है। आप दुखी नहीं होंगे। इस संसार में, इस भौतिक जगत में सारे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ मोह है। किसी व्यक्ति के लिए मोह, बेटी, बेटा, बच्चे, परिवार के सारे सदस्य, इनके लिए जो मोह है, भौतिक चीज़ें, घर, बंगला, कुछ रुपए, कुछ जेवरात, इसके बारे में मोह है। लेकिन एक दिन ये नष्ट होगा जरूर। ये एक दिन आपको धोखा जरूर देगा, क्योंकि शाश्वत नहीं है। ये तो माया का निर्माण किया गया एक भ्रम है, जो आपको यहाँ पर उलझा के रखता है, यहाँ आपको टिकाए रखता है। तो मोह आवश्यक है जीवन में, लेकिन उसी चीज से या उसी वस्तु से या उसी परम ज्योति से मोह रखो जो शाश्वत है। ठीक है। लोका समस्ता लोका समस्ता समस्त लोग अगर सुखी होंगे तो आप भी सुखी होंगे, क्योंकि आप भी समस्त लोगों का ही एक हिस्सा हो। इसलिए हमेशा लोका समस्ता उन्हीं का कर रहे गुणगान।
गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हाँ किस बात की चिंता हो, किस बात की चिंता, हाँ किस बात की चिंता। तगिरी सर इतर तगिरी बैठ